महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है जो, अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहाँ की सरकार को प्रमाण पत्र है। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। बीती रात मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें मशहूर पॉलिटिशियन और समाजसेवी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी बांद्रा स्थित अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सुनते ही फिल्मी से लेकर राजनीति जगत में भी शोक की लहर है। नेताओं की मार्मिक प्रतिक्रिया से ये साफ झलक रहा है कि वो इस घटना से बहुत गहरे सदमे में हैं। इस दुख की घड़ी में सभी नेता बाबा सिद्दीकी की फैमिली के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है जो, अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये, और उस पे सरकार का व्यवहार के 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र चुनाव में जाने वाला राज्य है, ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैसे देखती है? जस्टिस डिमांड। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन हम सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे? इस पे राजनीति से ज्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मुझे सीधे भाजपा सरकार से, शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना है कि इस हत्या की जवाबदेही आप ले रहे हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूँ मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी, और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। खैर, ये सारे मामले आने वाले दिनों में होंगे। आज जीशान और पूरे परिवार को ईश्वर संबल दे। आसान नहीं होता है इस तरह के शोक को बर्दाश्त कर लेना। काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। तो इसमें राज्य सरकारों को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही हम बॉम्बे गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। और बाबा सिद्दीकी तो जिस ज़िले से हम आते हैं, गोपालगंज, वो भी वहीं से आते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव रहा था, लगातार मुलाकात भी होती रहती थी। बहुत ही दुखद है जिस ढंग से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है। सर्वप्रथम उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में।
लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बोर्ड। और जहां तक ये हादसा का सवाल है जो बांद्रा ईस्ट में हुआ, वहां 2 गुनहगार को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है और एक जो फरार है वहां भी कोशिश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक चीज हम गर्व से कह सकते हैं कि बदलापुर हो या बाबा सिद्दीकी, कोई भी हादसा वहां मुंबई पुलिस ने अपना काम किया। तो विपक्ष को आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तहकीकात न हो और गुनहगार को गिरफ्तारी न हो और सजा न मिले तो आप सवाल उठा सकते हैं। यहाँ सक्रिय रूप से शासन प्रशासन काम करते आ रही है और महाराष्ट्र में अमन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। हमें इसमें बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था कि धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस का नाम जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम गर्व से लिया जाता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि नाम खराब ना हो, जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे। बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए, उन पर गोलीबारी की एक घटना हुई है। ऑफिस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। सर बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे? तो इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूँ कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को
तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। आपने कहा कि हमलावर वही थे, एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है, वो क्या? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। प्लेस ऑफ इंसिडेंस पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। टीमें बनाई गई है, कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, बाबा सिद्दीकी को कोई थ्रेट था पहले? जो आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने अरेस्ट किया? फरवरी में अरेस्ट हुआ ये अवैध हथियारों के मामले में क्राइम ब्रांच? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था, तो मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की दोनों आरोपियों से, उन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा? जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। सर 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा SRA प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज थे, और तीसरा कुछ बिजनेस राइवलरी। क्या ये सब एंगल में हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन? आपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। मुंबई में कहीं रह रहे थे, पहले से आए हुए थे, कब से आए थे, कोई जानकारी स्पेसिफिक कि ये किसके जरिए, किसके संपर्क से मुंबई आए, कहाँ रह रहे थे, क्या उन्होंने रेकी भी की थी? कुछ जानकारी डिटेल में सर थोड़ा सा। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक खबर ये चल रही है, खबर ये चल रही है कि आरोपियों ने पूछताछ में ये कबूला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है। क्या आप इसे कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे।